अगर मैं देखूं तो डोमेस्टिक डेट 43,400 अरब और 130 बिलियन डॉलर हमारे ऊपर जो फॉरेन डेट है वो है 58,000। अगर हम उसको 350 पे करें 285 पे करें, अभी करते हैं 285 पे, 37,000 अरब डोमेस्टिक डेट है और 43,400 अरब यहाँ पे कट करते हैं नाज़रीन, दोबारा रिपीट करता हूँ। टोटल डोमेस्टिक डेट 43,400 अरब और टोटल फॉरेन डेट पाकिस्तान रुपीज़ में 37,050 अरब। और ये टोटल पब्लिक डेट हम पे अभी मार्च में 2024 में 80,450 अरब। क्वेश्चन ये है नाज़रीन कि ये हम पे कैसे चढ़ा, ऐसा क्या हुआ कि हम पाकिस्तानियों पे ये कर्ज चढ़ गया। इसमें सबसे पहले हम वापस जाते हैं कि हम पाकिस्तानी खुद कफ़ील हैं। इंडिया पाकिस्तान बन गया, इंडियन करेंसी ही पाकिस्तान में चल रही है जब तक कि पाकिस्तान ने अपनी करेंसी अनाउंस ना की। फिर ये सिचुएशन हुई कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर कर दिया गया और वो जो गंदम इंपोर्ट हो रही है वो डिफेक्टिव पॉलिसीज़ की वजह से, वो अलग प्रोग्राम है जो किया पहले मैंने, कि वो जो गंदम हमने 25 साल इंपोर्ट की, इस दरमियान में छोटे छोटे कर्ज़े हम पाकिस्तानियों पे चढ़ते रहे जो कि 1960 तक 30 अरब रुपए थे। और जब गंदम हमने 15 साल 60 से लेके 75 तक हमने 15 साल गंदम इंपोर्ट की और लगातार की, उस गंदम की प्राइस हम पाकिस्तानियों पे चढ़ी और उस गंदम की प्राइस जो हमने PLD 480 के तहत हमने इंपोर्ट की, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि वो जो हमने गंदम पाकिस्तानियों को बेची है वो गंदम हमने उसका जो कर्ज है वो डॉलर्स में US को पे करना है। उसके लिए जब हम पे डिमांड आई तो हमने कहा हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हमें डॉलर के लिए लोन दिया गया और वो लोन हम पाकिस्तानियों पे आया और वो लोन उसी तरीके से वापस चला गया। नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानियों ने गंदम कैश दे के ख़रीदी, वो कैश स्टेट बैंक के अकाउंट में चला गया, स्टेट बैंक ने डॉलर उधार लिए और रुपये और डॉलर को कन्वर्ट किया और वो डॉलर हमारे पे कर्ज चढ़ गया क्योंकि रुपये अब स्टेट बैंक के पास आ गए, खुद उन्होंने यूटिलाइज करने हैं। अब डॉलर टर्म में हम पे कर्जा चढ़ गया। अब अगले साल हमने डॉलर की किस्त पे करनी है और हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 77, 78, 79, 80 की। हमें डॉलर की किस्त पे करनी है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर दोबारा हमने रीस्केजुअल किया अपने मामलात को IMF के साथ और बाकी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, तो हमें किस्त मिली, किस्त आई, हमने वो पिछला कर्ज उतारने के लिए आगे वापस भेज दी।